आई एम नेवर गोइंग टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी चाइल्ड कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये नहीं है। ये कभी सोचना नहीं हमने है। उसको इतना काबिल बना देना है कि वो इस सोच से परे हो जाए कि शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर के बच्चे, उनका जो स्टार्ट हुआ था, स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी इसी स्कूल की एक ब्रांच से हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? तो दे विल डू साइट रीडिंग। एब्सोल्युटली। ये तो ऐसा, वो जो कहते हैं किसी ज़माने में कि गोल के दिमाग में डालना है, हाँ। तो वही प्रोसेस है ये कि आप इतना बच्चे को काबिल बना दोगे, ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, चीज़ों हाँ। को समझने में आसानी होगी उसको। बिल्कुल, कि जो बच्चा समर कैंप के बाद यहाँ पे एडमिशन में कन्वर्ट होता है उसके लिए समर कैंप फ्री। मैं बहुत ही जल्दी डे बोर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बच्चे किसी भी एज ग्रुप के मेरे पास रहेंगे और उनको एक इंटरनेशनल डे केयर की सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। यहाँ इंजीनियर बनाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बड़ी सही। सरल भाषा सरल भाषा में वही है कि यहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं। हम दीज आर द क्रिएटिव स्किल्स। वो अपनी शक्ल, अपनी बॉडी को मिरर में देख के उसके पेपर के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। उम्र कितनी होनी चाहिए जल्द से जल्द मैं आप तक पहुंचा सकूं? 9 महीने। 9 महीने तक। 9 महीने से शुरू होके 5 साल तक वो मेरे पास आ सकते हैं। एक लंबी रिसर्च हुई होगी, ये नहीं एक दिन का काम नहीं है। 30 इयर्स की रिसर्च है। 30 साल के बाद ये शक्ल सामने आई है। हाँ। आपके बच्चों को अब मुंबई जब मेट्रो सिटीज में नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं। कमाल है। हर एक पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा भविष्य मिले और इसके लिए हर संभव प्रयास भी किया जाता है, लेकिन ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल में लेके आया हूं जिसके बारे में आपको बताकर जितना हैरान मैं हूं इतने हैरान आप भी हो जाओगे। इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल में हूं, कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल। ये जानकर आपको हैरानी होगी, ऐसे ही एक स्कूल में, कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के बच्चे, उन्होंने अपनी स्टडी की शुरुआत ऐसे ही स्कूल से की थी, कंगारू किड्स मुंबई से। उसी का एक ब्रांच जो है अब जम्मू में है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दें, एक अच्छी पढ़ाई दें, लेकिन जो ऑप्शन हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। लेकिन जम्मू के लिए अब सुनहरा मौका है ये। 9 महीने से, अगर आपका बच्चा 9 महीने का है तो आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो 5 साल तक, यूकेजी तक। उसके बाद सारा आसमान खुला है। वो नींव पड़ जाएगी, वो बुनियाद पड़ जाएगी कि इस ज़माने से आंख मिलाकर वो बात कर पाएगा। वही बेस बनाता है कैंगरू इंटरनेशनल स्कूल। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज ये बच्चों को दे रहे हैं और किस तरह से ये पेरेंट्स को यकीन दिलाएंगे कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल सुरक्षित हाथों में है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जो मैंने बाहर बताया यकीन नहीं होता, जो मैंने आपसे कहा कि सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के बच्चे इसी स्कूल की एक ब्रांच में उन्होंने अपने स्टडी की शुरुआत की थी। सबसे पहले मैं उसकी पुष्टि करूंगा। मैम, इसमें कितनी सच्चाई है? जम्मू अब मुंबई से पीछे नहीं है, वो ब्रांच यहाँ भी खुल गई है। मैंने बाहर कहा कि शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर के बच्चे, उनका जो स्टार्ट हुआ था, स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी इसी स्कूल की एक ब्रांच से हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? 100%। दिस इज द रियलिटी। सचिन और शाहरुख के बच्चे कैंगरू किड्स बॉम्बे में पढ़े हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब मुंबई और जम्मू में ज़्यादा फासला नहीं है फिर? बिल्कुल भी नहीं है। और यही तो हमने उनको बताना है जम्मू को कि जो करिकुलम इतना रिनाउंड है और इतना रिसर्च्ड है और इतना जो इंडिया का सबसे बेस्ट करिकुलम है वो हम लेके आए हैं जम्मू में। सवाल है कुछ मैम, ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल उन पेरेंट्स के हैं आने वाले दिनों में जिनके बच्चे आपके पास आएंगे, जो एक समझेंगे कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल ये हैं कि बच्चों की क्या एज रहेगा, कहाँ से वो स्टार्ट करें, आपके पास आएँ, वो क्या सब चीज़ें रहेंगी? So I have kids starting from 9 months and that's called a toddler program. Kids starting from 14 months is called a toddler transition program. And from 2 to 6 years they are into the pre-nursery which is junior KG, senior KG. तो जो बच्चा आपके पास 9 मंथ का आएगा, बड़ी आसान भाषा में किस तरह से आप उसको हैंडल कर पाओगे? क्योंकि माँ के बिना, अपने पिता के बिना उसके लिए दिक्कतें ज़रूर होंगी। तो कैसा स्टाफ आपके पास है जो उस बच्चे को एब्जॉर्ब कर पाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा?
सो हमारा स्टाफ जो है वो बिल्कुल मदरली है। वो बच्चे को एक माँ का प्यार देंगे, माँ का स्पर्श देंगे, और साथ में इनिशियली पहले बच्चे को सेटलिंग पीरियड होता है 1 महीने का, तब या मदर या फादर या एक उनकी हाउस हेल्प साथ में आ सकती है, और जब बच्चा सेटल हो जाता है फिर हम वहाँ से उसको टेक ओवर कर लेते हैं। और हमारे पास बहुत बढ़िया स्टाफ है जो ट्रेंड किया गया है स्पेशली बेबीज़ और टॉडलर्स और बच्चों को हैंडल करने के लिए। एक 9 मंथ का बच्चा जो है आपके पास आ गया, उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, साल बीतते जाएंगे, कब तक वो आपकी फैमिली का हिस्सा रहेगा? जब तक वो 6+ का नहीं होएगा तब तक वो मेरे पास रहेगा। हाँ। और 6+ होने के बाद वो ग्रेड 1 में किसी भी स्कूल में जम्मू के एडमिशन ले सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ जो चलेंगी, जब वो 9th मंथ का आपके पास आएगा। उसके बाद नर्सरी आएगा, उसके बाद LKG आएगा, UKG आएगा, एंड खुला आसमान पड़ा है। बिल्कुल, दैट्स राइट। ये सब चीज़ें, हाँ जी। बड़ा अहम सवाल है ये। प्री स्कूल और भी हैं जम्मू में बहुत सारे, आप उनसे टोटली डिफरेंट कैसे हो? आप किस तरह से उसकी बच्चों की नींव रखोगे जिस पे आपको भरोसा है कि वो पेरेंट्स आप तक आए? ये चाइल्ड लेड करिकुलम है। मोस्टली जितने भी जम्मू के प्री स्कूल्स हैं वो इधर टीचर लेड करिकुलम होते हैं, तो उसमें टीचर्स डिसाइड करती हैं और जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि बच्चों को क्या कराना है। सिर्फ पूरे जम्मू में एक यही स्कूल है कैंगरू किड्स जो बच्चों को डिसाइड करने देता है कि वो क्या करना चाहते हैं। इसीलिए इस करिकुलम को कहा जाता है चाइल्ड लेड करिकुलम, और इस करिकुलम का नाम है आई कैन करिकुलम। तो आई कैन करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया गया है ओवरऑल डेवलपमेंट चाइल्ड की, और ये बाकी स्कूल्स की जो करिकुलम से जो राइटिंग एंड लर्निंग स्किल्स है वो भी कराएंगे। उसके अलावा हम इस करिकुलम में वी आर वर्किंग ऑन द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड वी आर कल्टिवेटिंग 15 हैबिट्स ऑफ द माइंड एंड 9 स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। मैम, अभी आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया, आई कैन लर्निंग। क्या है ये, किस तरह से आप इसको बच्चों तक पहुंचाते हो, ये क्या चीज़ है ये? आई कैन लर्निंग सिस्टम जो है वो ओवरऑल मैंने आपको बताया डेवलपमेंट के लिए है। सारे स्कूल्स में लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हम भी करेंगे, बट इसमें हम जो उनकी हैबिट्स और स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, जैसे हैबिट्स जो हैं वो 30 और 35 ईयर्स की एज में नहीं डेवलप हो सकती, वो बचपन से ही डेवलप करी जाती हैं। तो हमारा ये जो हैबिट्स ऑफ द माइंड है, ये एक करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, वर्ल्ड फोरम ने डिज़ाइन किया है, और जो 15 हैबिट्स ऑफ द माइंड है वो रिसर्च की है आर्थर एल कोस्टा ने, और इसमें हम उनको इनोवेशन, इमेजिनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और परसिवेरेंस, कोलैबोरेशन जैसी चीज़ें सिखाते हैं। आपको लगेगा ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये बच्चे कैसे समझ पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, पर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। जब हम उनको ये वाली एक्टिविटीज़ कराएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको उनका मीनिंग भी समझ आ जाएगा और ये वर्ड्स भी समझ आ जाएंगे, और जब उनको ये सब समझ आना शुरू होएगा तो वो अपने लिए लाइफ में राइट चॉइसेस बना पाएंगे। आप सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें हमें पहले पता होती तो हम अपनी लाइफ में राइट चॉइसेस ले पाते। Absolutely. पर हमें नहीं पता थी, तो इसीलिए हमने कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे बच्चे को देने हैं कि वो अर्ली एज से ही अपनी राइट पाथ पे चले और राइट डिसीजन। कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल बाकी स्कूलों से अलग कैसे है और आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, गोइंग बियॉन्ड नॉलेज एक्विजिशन एंड फोकसिंग ऑन इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। और मेरी जो विजन है वो ये है कि टू स्पार्क ह्यूमन ग्रेटनेस इन एवरी सिंगल चाइल्ड बाय डिस्कवरिंग एंड देन नर्चरिंग ईच चाइल्ड्स यूनिक गिफ्ट। बच्चा आपके पास आएगा, एक कोरा कागज़ होगा, आप उस पर वो लिखोगे जो उसका भविष्य बनेगा आगे। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, एक क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन तक ये तस्वीरें पहुंचाना ज़रूरी हैं कि जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो आपके हवाले कर देंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको एक अच्छा इंसान बना दो। वो किस एटमॉस्फेयर में यहाँ रहेंगे वो देख लीजिए एक बार। श्योर, प्लीज कम। सो ये मेरी एक क्लास है, और इसमें मैंने अभी जो सेटअप किया है वो आपके लिए एक ओपन हाउस का एनवायरनमेंट सेटअप किया है, और इसमें मैंने जैसे ये मेकर स्पेस का टेबल सेटअप किया है। मेकर स्पेस क्या है, इसमें हमने फ्लैश कार्ड्स रखे हैं, बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कुछ इमेजिन करें, इनोवेट करें और प्रॉब्लम सॉल्व करके वो एक, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक कार्ड उठाया और इसमें लिखा है यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कंट्री, बिल्ड अ फ्लैग एंड सिंबल फॉर द करेंसी ऑफ योर लैंड। अब हमने उनको छोड़ देना है। अब हमने उनको बोलना है कि ये सब मटेरियल हमने आपके लिए रख दिया है,
अब इसके ऊपर आपने ये क्रिएट करना है, तो वो इमेजिन करेंगे, इनोवेट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व खुद करके और खुद डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे कोई गलत और सही को हम जज नहीं करते, जो उनकी इमेजिनेशन है उसको हम यूनिकनेस को इन्हांस करते हैं। लेकिन ये किस एज का बच्चा होगा? ये हर एज का बच्चा 2 साल से लेके 6 साल का बच्चा कर आप सकता है। उसको इतना काबिल बना दोगे कि बिल्कुल। इसको समझ सके। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये कोडिंग क्या है? कोडिंग तो मैंने सुना है कि ये तो कंप्यूटर में कुछ एक स्टडी है। ये कंप्यूटर लेस कोडिंग है। ओके। इसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमने क्या स्टेप्स यूज करने हैं। अगर हमने स्नॉर्कलिंग तक पहुंचना है तो हमने क्या स्टेप्स करने हैं, एरो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वो बच्चा एरो मार्क करेगा और वो एरो मार्क करके स्नॉर्कलिंग तक पहुंचेगा। तो उससे उसको स्टेप्स कोडिंग के पता चल जाएंगे। जब उसको रियल लाइफ में कंप्यूटर पे कोडिंग करनी पड़ेगी, उसको ऑलरेडी स्टेप्स आते होंगे कि कैसे पहुंचना है। तो ये कंप्यूटर लेस कोडिंग है। ये मींस कि उसका खेल भी हो जाएगा और एक अच्छी चीज सीख भी जाएगा। बिल्कुल, सारा प्ले वे मेथड है और उससे वो सब कुछ सीख भी रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम उनको पढ़ा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस करिकुलम। एंड दैट इज रीडिंग स्टेशन। दैट इज माय रीडिंग स्टेशन। तो हम जनरली बच्चों को बताते हैं ABC रीड करना सिखाते हैं, फिर उनको ब्रेक कर करके वर्ड को सिखाते हैं, BAT बैट। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते। अगर हमने उनको सिखाना है तो हमने उनको 2 फिंगर्स के साथ BABY बेबी, और हमने उनको यहाँ पे बेबी दिखाया ऐसे, और फिर हमने बुक खोली और बुक में जहां हमारे पास बेबी लिखा है हमने उनको दिखाया। तो दे विल डू साइट रीडिंग। एब्सोल्युटली। ये तो ऐसा वो जो कहते हैं किसी ज़माने में कि गोल के दिमाग में डालना है, तो वही प्रोसेस है ये कि आप इतना बच्चे को काबिल बना दोगे, ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, चीज़ों को समझने में आसानी होगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ये मेरा लाइट टेबल है। Okay. और इससे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसके ऊपर हम टैनग्राम्स और डिफरेंट शेप्स रखते हैं और प्री राइटिंग स्किल्स के लिए अल्फ़ाबेट्स की शेप्स रखते हैं, और वो उस शेप से वो अल्फ़ाबेट्स क्रिएट करते हैं और शेप्स भी सीखते हैं, कलर्स भी सीखते हैं और बहुत अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज नीचे से लाइट आ रही है। तो उनको बहुत मज़ा आता है ये करने में और वो बहुत कुछ इससे सीख भी जाते हैं। कमाल है मैम, कमाल है। मुझे लगता है कि जम्मू बड़ा खुशकिस्मत है कि कैंगरू किड्स स्कूल की जो ब्रांच है अब जम्मू में ओपन हो गई है। तो आपके बच्चों को अब मुंबई जब मेट्रो सिटीज़ में नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं। कमाल है। क्योंकि जो करिकुलम एक कैंगरू किड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है वही 130 ब्रांचेस के लिए डिज़ाइन है, और वही मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही मैं उनको यहाँ पे पढ़ाने और सिखाने वाली हूँ। ये कहाँ पहुँच गए हम? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हाँ जी। तो ये सारे जो हमने यहाँ पे यहाँ इंजीनियर बनाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बड़ी सही। सरल भाषा में वही है कि यहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं, हम उनको बस दे देते हैं और वो जो भी बनाते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। एब्सोल्युटली। उनका जो मोरल बूस्ट हो जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यस। और ये बड़ी कम उम्र में ही स्टार्ट कर दिया आपने। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को समझ में आना शुरू होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेन के सेल्स हैं 0 to 5 ईयर्स में मल्टीप्लाई होते हैं और सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिव होता है और सबसे ज्यादा उनको समझ तब होती है। तो तभी से सिखाएंगे तो बड़े होके उनको अपनी लाइफ में पता है कि क्या करना है, उनको डायरेक्शन पहले ही मिल जाएगी। मिरर टेबल है ये क्या काम करेगा? इसका क्या काम है कि आप बच्चे को यहाँ बिठा देते हैं, कोई उनको क्रेयॉन्स दे देते हैं, कलर्स दे देते हैं, वो अपनी शक्ल देख के अपने फीचर्स को उस पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सो दीज आर द क्रिएटिव स्किल्स। वो अपनी शक्ल, अपनी बॉडी को मिरर में देख के उसके पेपर के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अब एक सवाल हो रहा है, ऐसा स्कूल मैंने जम्मू में नहीं देखा, ये पहला है? हाँ जी, ये बिल्कुल पहला है। ऐसा दूसरा कोई नहीं है। कमाल है। कुछ ये तो मैंने देखा है, ये मैजिकल शोज होते हैं वहाँ पे देखा है। अब ये क्या है? ये है हमारा पपेट शो एरिया। यहाँ पे हम पपेट शोज करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन करते हैं, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और इसमें ये एक्ट कौन करता है? टीचर्स एक्ट करती हैं और टीचर्स स्पेशली ट्रेन की जाती हैं बॉम्बे कैंगरू किड्स के। ये हमारा इसलिए भी काम करता होगा, जो बच्चा जब यहाँ से चला जाता है घर अपने, इंतजार करता है कब सुबह हो मैं वापस स्कूल जाऊँ। बिल्कुल, वो इतना एक्साइटेड होता है, यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। पेरेंट्स थक जाते हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए,
वो यहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको इतना मजा आता है यहाँ पे। और कहता होगा और ये अगले रात दिन वो ये रात करते कब हैं। गुजरेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। मैम ये क्या एक मैजिक हाउस है जहाँ पे वो पीकअबू एक्टिविटीज करते हैं। तो कुछ भी पूरे स्कूल में डेकोरेशन नहीं है और कुछ भी ऐसे ही नहीं रखा गया। ये सारे एलिमेंट्स बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। ये पीकअबू एक्टिविटी सिखाता है, ये मैजिक हाउस है। इसमें बच्चे छुपते हैं और गेम्स खेलते हैं और पीकअबू की एक्टिविटीज करते हैं। एंड ये एक मेरा कंफर्ट कॉर्नर है। Comfort जब corner। बच्चे कभी स्कूल से डिस्टर्ब आते हैं या स्कूल में आके कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, माँ बाप को याद करते हैं या हाँ। थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। हाँ, तो वो अपने आप को कंफर्ट करने के लिए वो यहाँ बैठते हैं, यहाँ वो बुक रीड करेंगे या किसी टॉय के साथ खेलेंगे। जब वो अपने आप को कंफर्ट कर लेते हैं वो वापस से क्लास में आ जाते हैं। हम बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालते, कोई जबरदस्ती नहीं करते उनके हर साथ। ऐसा कॉर्नर आपने बनाया है यहाँ से उनका जो ब्रेन को पढ़ा जा सके, हाँ जी। कहीं भी डिस्कम्फर्ट ना हो बच्चा। बिल्कुल डिस्कम्फर्ट ना हो और बच्चा सिर्फ यहाँ खुश रहे और खुश होने के मुझे लिए लगता है कि ऐसा स्कूल बिल्डअप करने के लिए एक लंबी रिसर्च हुई होगी। ये हाँ, नहीं ये एक दिन का काम नहीं है। 30 इयर्स की रिसर्च है। 30 साल के बाद ये शक्ल सामने आई है। हाँ जी, दिस इज अ रिसर्च बहुत बेस्ड बढ़िया। एक करिकुलम। रूम और है, जीनियस हॉल। हाँ जी। सो इस जीनियस आर्ट में भी हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा स्टूडेंट किट और जो हमारा करिकुलम किट हमें प्रेजेंट किया जाता है कैंगरू किड्स की तरफ से, उसमें हम उनको वो एक्टिविटीज़ और टूल्स देते हैं और उससे वो फिर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारा रोटेशन मॉडल है। हम पूरा दिन एक ही क्लास में एक ही टेबल पे स्पेंड नहीं करते। 15-15 मिनट या 20 मिनट हम हर जगह स्पेंड करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते जाते हैं क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन उतना ही है। कमाल है मैम। एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं उनके मन में सवाल ये होगा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए जल्द से जल्द मैं आप तक पहुँचा सकूँ। 9 महीने 9 महीने तक। 9 महीने से शुरू होके 5 साल तक वो मेरे पास आ सकते हैं। जब मेरे से वो पास आउट करेंगे वो 6+ के होंगे, रेडी फॉर ग्रेड 1, एंड एनी स्कूल विल हैप्पीली टेक देम विद ओपन आर्म्स बिकॉज उनमें जो नॉलेज और जो स्किल्स और जो हमने हैबिट्स डेवलप कर दी हैं वो कोई और स्कूल कर ही नहीं सकता। डेवलप होगी वो अलग अलग ही होगी। हाँ जी, और उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा वास्ट होगी। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ दिखता है कि मार्क्स। हाँ। आपने पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, वो किसी भी जगह जाकर उनको फेस कर सके। हमने यहाँ पे मार्क्स देने ही नहीं है, हमने उनको असेस करना ही नहीं है मार्क्स के बेसिस पे। सिखाना सब कुछ है। मार्क्स का मतलब बड़ी आसान भाषा में कहूँ कि बच्चे को डिसग्रेड करना, उसको बिल्कुल। यहाँ पे कैसे हर जोन बच्चा में यूनिक है, उसको ब्लूम करना है एक फ्लावर की तरह, उसको सप्रेस नहीं करना और उसको जज नहीं करना। वी आर नेवर गोइंग टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी चाइल्ड कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये नहीं है। ये कभी सोचना नहीं हमने है उसको इतना काबिल बना देना है कि वो इस सोच से परे हो जाए। और हर बच्चा ये बोले कि आई कैन, वो कभी ये सोचे ही नहीं कि आई कैन नॉट। हर बच्चा बोले आई कैन, इसीलिए करिकुलम का नाम है आई कैन करिकुलम। एक आखिरी सवाल आपसे और, समर्स आ रहे हैं, स्टार्ट हैं समर्स, तो उसके लिए कैंगरू किड्स क्या करने जा रहा है? तो हम एक बहुत अमेजिंग समर कैंप प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारी पेडागॉजी और हमारे करिकुलम को फुली जस्टिफाई करता है। जैसे एरिक कार्ल स्टोरीज हैं, एक बहुत फेमस अमेरिकन ऑथर है एरिक कार्ल, उसकी स्टोरीज के ऊपर बेस्ड हम अपना समर कैंप करेंगे। पूरा सेंटर उसके साथ डेकोरेट करेंगे और उसकी स्टोरी बच्चों को बताएंगे। पूरी एक्टिविटीज़ उस स्टोरी के ऊपर बेस्ड होएंगी और रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन और पपेट शो उसके ऊपर बेस्ड होएगा। तो बच्चे बहुत कुछ सीखने वाले कम्युनिकेशन के साथ साथ। वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि माँ बाप ये कहते हैं, ये सोच है, ये समझ है कि हम अपना बेस्ट देंगे, पैसा खर्च करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके बाद इसकी किस्मत है। ये क्या बनता है? नहीं जनाब, ये कंसेप्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। कैंगरू किड्स आपके लिए वो सुविधाएं लेके आया है, वो एटमॉस्फेयर लेके आया है। यहाँ जब आपका बच्चा एंटर करेगा तो यहाँ से जीनियस होकर ही निकलेगा। वो जो आपने परसेंटेज रखी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप भी अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो, कैंगरू किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल आपका इंतज़ार कर रहा है। ये सिचुएटेड है, ये लोकेटेड है जम्मू बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल साथ त्रिकुटा नगर में। मैं कैप्शन में मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं और एक सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है, आपके बच्चे का। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।